Hi guys, how are you? We are meeting again एक फ्रेश वीडियो के साथ और यार इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आई जस्ट रियली वांट टू से थैंक यू फॉर दीज ऑसम कमेंट्स दैट यू गाइस हैव बीन लीविंग ऑन दी प्रीवियस वीडियोस इस सेशन के जो हमने नए वीडियो स्टार्ट किए सो रियली थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स आर अमेजिंग आपसे बात करके मज़ा आता है एंड फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सो टॉपिक तो आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे कि हम क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं सो द होल आइडिया इज़ अगर आपने ये वीडियो देखनी चालू कर दी और आज आप पहली बार देख रहे हो सो अमेजिंग यू गाइज हैव स्टार्टेड अर्ली यू आर वन ऑफ दोज फ्यू स्टूडेंट्स जिन्हें इंपॉर्टेंस पता है जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने की फॉर द अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 2023 में होंगे अगले साल बट देर इज़ नो हार्म इन स्टार्टिंग अर्ली एंड व्हेन यू स्टार्ट अर्ली तो पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाता है बहुत आराम से अच्छी तरह से हम प्रिपेयर कर पाते हैं और एक साथ प्रेशर नहीं बना लेते अपने ऊपर स्पेशली ऑन अ टॉपिक लाइक करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस और एक और चीज़ अगेन प्योरली फॉर दोज जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं द लेटेस्ट द मोस्ट न्यूएस्ट स्टूडेंट्स so we keep discussing both current affairs and business awareness in fact gk also all within these set of this series of videos जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ जहाँ पे भी कोई बहुत मेजर इंपॉर्टेंट बिजनेस अवेयरनेस का टॉपिक होता है मैं उसे इंक्लूड करता रहता हूँ और वो आपको दिखता रहेगा कूल तो चलो अब सीधा टॉपिक्स पे चलते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते बस उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद दिलानी है प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो because that is so important for us to understand how you guys are liking it and that is our only motivation and do share and subscribe पहले ही बोल देता हूँ because when you share sharing is caring you spread the knowledge और knowledge बांटने से बढ़ती है कम नहीं होती है and two is when you subscribe so naturally अगली वीडियो जब भी आएगी तो immediately get the notification you don't miss it simple and obvious तो चलो अब एक चीज़ और आप थोड़ा सा स्क्रीन पे जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं यू वुड सी द स्क्रीन्स चेंज स्लाइटली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज यू सी द एडू कैप्टन टाइम्स या वी थॉट इतनी हम न्यूज़ की बात करें सो व्हाई नॉट गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर ऑफ न्यूज़ सो डू शेयर इन कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक दिस न्यू वीडियो हाउ डिड यू लाइक द लेआउट कुछ नहीं चेंज हुआ है फोकस वही है इनफैक्ट और ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं हम पहले से हमारा जो तरीका था कंटेंट रिसर्च करने का वो सब ऑब्वियसली इम्प्रूव ही होता रहता है कभी ऐसा होता ही नहीं है कि जहाँ पे हम थे वहीं रुक गए सो वी कीप इम्प्रूविंग ऑन वॉट वी डू बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स बेस्ट सो दैट्स वॉट वी ऑलवेज बिलीव इन राइट तो चलो स्टार्ट करते हैं सो दिस इज दीज आर्टिकल्स आर फ्रॉम दी सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर तो अक्टूबर के पहले 15 दिन के 16 दिन के हम पहले ही कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में और ये अगले 16 दिन में जो अक्टूबर का द रिमेनिंग मंथ क्या क्या हुआ वी आर गोइंग टू कवर एज पार्ट ऑफ दिस वीडियो कुल तो द फर्स्ट वन बहुत मेजर न्यूज़ जो हम साल के शुरू से कवर करते आ रहे थे एंड आई केप्ट टेलिंग यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो दैट एज इट sorry as it will unfold I'll let you know and finally it unfolded so in case any one of you have missed this major news Elon Musk finally completed the takeover of Twitter for $44 billion he proposed then he backed out आगे पीछे back and forth करते करते eventually the deal did go through and the deal did happen so Elon Musk has completed takeover of Twitter for $44 billion और कुछ मेजर लोगों को फायर भी किया गया फॉर एग्जाम्पल द CEO बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बी फायर्ड पराग अग्रवाल देन द CFO नेड सीगल ही वॉज ऑल्सो फायर्ड फ्रॉम द पोजिशन एंड yep that is where it is and अगर आप ट्विटर फॉलो कर रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग एलॉन मस्क लाइक आई फॉलो हिम ऑन ट्विटर तो सुबह से काफ़ी सारे फीड आते ही चले जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली पीपल आस्किंग हिम विल यू बिकम द CEO पीपल आर आस्किंग हिम व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्ट्रैटेजी so he is like in fact Donald Trump who was thrown out of removed from blocked from Twitter he is back on Twitter he said thank you to Elon Musk और लोगों ने पूछा कि आप CEO बनोगे क्या तो he said no my designation is chief twit now okay fine he's got his fancy things to do तो मुझे नहीं पता किसी को भी नहीं पता what does a chief twit means but he says my designation is chief twit and कौन CEO बनेगा अगला वो देखना because there is a tweet
I'll take a lot of time to find it right now. But उसमें he's written that my designation is chief twit. I do not know who is the CEO. I'll have to find out. So probably he's looking up to his board and all the conversations to eventually declare who would be the CEO of Twitter now. Okay, so that was news number one. न्यूज़ नंबर टू बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है. यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर लिया है. ये भी न्यूज़ काफ़ी टाइम से चली आ रही थी. ये भी जब मैंने आपको पहले बताया था, देन आई टोल्ड यू दैट एज इट अनफोल्ड्स आई टेल यू. एंड ये दिस न्यूज़ विल कीप ऑन अनफोल्डिंग बिकॉज अभी भी हम आगे 13 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे तब तक. सो बाई 20 यूरोपियन यूनियन हैज़ एग्रीड दैट बाई ईयर 2035 2035 तक यूरोप में 35 के बाद से कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी नहीं बिकेगी यूरोप में. सारी गाड़ियाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगी या क्लीन एनर्जी होगी. उसमें से देयर हैज़ टू बी ज़ीरो एमिशंस, राइट. इफ़ क्लीन एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन एनर्जी यूजिंग क्लीन फ्यूल, तो वो हाइड्रोजन फ्यूल भी हो सकता है. बट डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी यूरोप में आफ्टर 2035. सो दिस इज़ वॉट दे हैव, द यूरोपियन यूनियन हैज़ एवेंचुअली एग्रीड ऑन. और इसके बाद से यूरोप में धीरे धीरे people will stop buying petrol powered vehicles and electric hybrid तो वैसे ही जाने लगे. इनफैक्ट Ferrari is launched a electric hybrid, Pagani is launched a electric hybrid. I am talking about supercars and hypercars. They are going electric hybrid. Mercedes has the entire program of the EQ series for electric vehicles. Porsche has made the Porsche Taycan, which is an electric powered car. So everybody is gradually, at least Europe has completely geared up to go electric. Volvo's gone. They declared they'll convert their entire lineup to electric. BMW कितने साल पहले, कम से कम 10 साल पहले BMW took the electric initiative with the i5, i3, i8 in vehicles. Now the XM, I actually saw the XM on the road. Probably the most beautiful BMW SUV I have ever seen, which is an electric vehicle. So with this, Europe is completely geared up. और 2035 के बाद से यूरोप विल बी ओनली 100% क्लीन व्हीकल. और उनका टारगेट है कि जो कार से जो पोल्यूशन होता है, व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है, उसमें 100% रिडक्शन कर देंगे वो. मतलब ज़ीरो हो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो 100% रिडक्शन हो गया. और ये ऐसे टारगेट बिजनेस के जो होते हैं ना, दे आर लाइक माइंड ब्लोइंग. और अगर आप उन्हें अचीव करके दिखा दो तो यार द वर्ल्ड comes down to your feet and says you are amazing. And this is what Europe is up to. And let's really hope and let's really support them. And also hope कि ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होने लगे. Because we know for sure that Delhi NCR is the most polluted city in the world. अब आप उसमें आर्ग्यू करते रहो कि ये मेजर करने का तरीका गलत है, वो गलत है, इक्विपमेंट ख़राब है, वो ख़राब है. बट यार ये सिंपल सी बात है, सांस नहीं आती, दम घुटता है. तो कितने टाइम एयर प्योरीफायर नहीं होना चाहिए ना. वी शुड एक्चुअली बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर. वी शुड बी एबल टू गो टू द पार्क एंड नॉट ब्रीथ स्मॉग, बट रियली स्मेल द ग्रास एंड द मॉर्निंग ड्यू. तो वो दिन कब वापस आएगा? आई जस्ट प्रॉब्ली मिस माई चाइल्डहुड डेज. इट्स एनफ, टू मच पोल्यूशन. वी नीड टू गो बैक टू रियलिटी एंड गो बैक टू लिविंग अ गुड लाइफ. ओके. और बहुत ही अच्छी न्यूज़ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो जिसमें इंडिया अच्छी है, दैट इज़ हमारी इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा दिया एंड इन द फाइनल्स ऑफ वुमेंस एशिया कप 2020. सो वुमेंस एशिया कप 2020 द विनर इज़ टीम इंडिया. ओके जी, ये तो सिंपल सा था. और क्या हुआ? और ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था. बिल था कि आईफोन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में डिफ़ॉल्ट जो चार्जर का पोर्ट होगा वो USB-C होगा. कोई और नहीं होगा, या तो मिनिमम USB-C होगा. क्यों? उसका पर्पस ये नहीं था कि आप USB-C बना दो तो उससे जिसने USB-C प्रोटोकॉल इन्वेंट किया उससे कुछ रॉयल्टी मिलनी है यूरोपियन यूनियन को. नो, दे सेड चार्जर का फालतू पैसा खर्चा होना बंद होगा लोगों का. जो कॉपर वेस्ट होता है, प्लास्टिक हम अननेसेसरीली क्रिएट करते हैं, एल्यूमिनियम वेस्ट होता है, ये सारे मेटल्स मिनरल्स के वेस्टेज कितनी कम हो जाएगी जब आपके पास सिर्फ एक केबल चाहिए होगी और आप एक केबल से अपने सारे इक्विपमेंट चार्ज कर सकते हो. सो यू प्रोबेबली डू नॉट नीड अ सेपरेट केबल फॉर योर लैपटॉप, अ सेपरेट केबल फॉर योर फोन, अ सेपरेट केबल फॉर योर वॉच एंड ऑल दोज अदर थिंग्स, कैमरा. सो म्यूज़िक प्लेयर, थिंक ऑफ इट, आईपैड, कितने केबल इकट्ठे हो जाते हैं यार. आज की डेट में अगर मैं अपना मैकबुक या एप्पल डिवाइसेस का वो देखूँ
So iPad has a USB charger, laptop has a USB, can be charged through USB. My phone can be charged through USB. Though I'm still I'm on an Android. I don't use an iPhone. अगर आप में से कुछ सोच में पड़ गए हो कि सर कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, सो दैट वेज थिंक ऑफ इट, वन सिंगल केबल इज़ मोर देन सफिशिएंट टू चार्ज एवरीथिंग. एंड चार्जर्स इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो एकदम छोटे से फ़ोन से लेके बड़े से लैपटॉप को अपने आप रेगुलेट कर पाते हैं. तो आप कितना, इट्स नॉट द क्वेश्चन कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो. अफोर्डेबिलिटी है, मैनी पीपल कैन अफोर्ड, but what is the point of buying chargers to show off that I have a lot of money and I can buy 15 chargers? यार मतलब एक सीमा होती है कुछ सेंसिबल काम करने की और बेहूदगी की. मतलब जस्ट टू शो ऑफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी सो आई बाई 15 डिफरेंट चार्जर्स. इट्स ब्रेनलेस, राइट? बिकॉज जिस टाइम फ़ोन में बैटरी नहीं होती उस टाइम एक चार्जर के लिए हम तड़प रहे होते हैं कि एक चार्जर और एक केबल मिल जाए. जब लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली होती है कॉल के बीच में, तब यही होता है, यार मेरा चार्जर जल्दी से मिल जाए एंड आई कैन प्लग इन. नाउ इमेजिन इफ यू आर चार्जिंग योर फोन एंड यू सी योर फोन हैज़ 50% पावर, बस वही चार्जर निकाल के लैपटॉप में घुसा दो एंड योर कॉल इज़ ऑन लैपटॉप. या लैपटॉप पे लगा हुआ है, फ़ोन मरने वाला है, लैपटॉप से खोल के फ़ोन पे लगा दो. द कन्वीनियंस, इट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस एंड हाउ इन द सेम स्टेप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हो. दैट इज़ द एंटायर आइडिया ओवर हियर. एंड kudos to European Union for these amazing forward-looking ideas they have, the policies they bring out जो दुनिया से बहुत आगे है, बाकी दुनिया से. Really in for it. And yeah, like I always say, let all the good things happen to us as well. ओके जी. और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, सो जस्टिस DY चंद्रचूड़, हु हैज़ बीन वेरी फेमस फॉर अ लॉट ऑफ लैंडमार्क डिसीजंस, ही विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 9th नवंबर को ही विल टेक ओवर द पोजिशन. एंड इन दिस केस 65 की एज में वो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रिटायर हो जाएंगे, तो नॉर्मल है टू अचीव सुपर एनुएशन. नाउ इन दिस केस he will serve a little longer because he is getting into that position of the Chief Justice of India at a little younger age. So he will serve for a slightly longer time compared to his previous peers जो इससे पहले चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के. तो राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एंट्रेंस में आता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस DY चंद्रचूड़. ओके, चलो. और एक और एक्सपेरिमेंट जो इंडिया में धीरे धीरे अब हो रहा है, दैट इज़ ऑफ, इट्स कॉल्ड मेट्रो नियो. नागपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है. व्हाट इज़ मेट्रो नियो? दुनिया के लिए ये नया नहीं है, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है. दीज आर ट्रॉली बसेज. आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में देखोगे, यू विल इन अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ यू विल सी बसेज रोड पे चल रही होती है, बट वो ऊपर से एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है जिससे वो ऊपर केबल के थ्रू चलती रहती है. और लाइक आर ट्रैम्स इन कोलकाता, बट ट्रैम्स नीड ट्रैक्स, वो रेल्स पे चलती है. दीज आर बसेज जो नॉर्मल बसेज है, बट द पावर इज़ कमिंग फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जो कि बैटरी से नहीं चलती, जो चार्ज नहीं होती, बट ऊपर पावर लाइन है, वो पावर लाइन से पावर ड्रॉ करती है इलेक्ट्रिक केबल से और रोड पे चलती रहती है. सो दीज आर कॉल्ड ट्रॉली बसेज. एंड नॉर्मल रबर के पहिए, नॉर्मल बस, सब कुछ नॉर्मल है, बस वो पावर लाइन के साथ चलती रहती है. पावर लाइन छोड़ा तो बस डेड हो जाएगी. सो या वी नीड टू सी हाउ दिस टेक्नोलॉजी विल कम अप एंड हाउ इट विल इवॉल्व. और इसके लिए थोड़ा सा लोगों को रोड पे डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि बस के सामने आके बाइक खड़ी हो जाए या ई रिक्शा खड़ा हो जाए कॉर्नर पे, रोड के बस स्टॉप पे ई रिक्शा या ऑटो खड़ा रहे और बस को बोले सड़क के बीच में चलो, बिकॉज दीज बसेज कैन नॉट लीव देयर पावर ट्रेन, दे हैव टू स्टिक टू द पावर ट्रेन. सो ये भी उम्मीद करता हूँ कि लोगों का थोड़ा ड्राइविंग डिसिप्लिन भी चेंज होगा कुछ नई चीज़ें इस देश में आने से. सो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड मोर गुड न्यूज़, मोर गुड थिंग्स हैपनिंग ग्रेजुअली इज़, पहली बारी इंडिया में एरोप्लेन मैन्युफैक्चर किया जाएगा. सी, इंडिया डज मैन्युफैक्चर फाइटर जेट्स विच इज़ फाइन, बट दे आर वेरी स्मॉल. एक फाइटर जेट का साइज़ और एक plane का size which can be used for commercial purposes is very different, and in this case it is a transporter aircraft. So C295 is a EADS और Airbus company aircraft जो टाटा
ने टाटा एयरबस ने मिलकर डिसाइड किया था कि दे फॉर्म्ड अ कंसोर्शियम और गवर्नमेंट को पिच किया था, बिड किया था एंड दे वन द बिड। तो टोटल इसके शायद 56 एयरक्राफ्ट, हाँ 56 एयरक्राफ्ट इसके आने हैं, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से बन के आएंगे बिकॉज द फैक्ट्री इज़ इन स्पेन जहाँ पे ये बनता है एयरक्राफ्ट। 16 स्पेन से बन के आएंगे, बाकी 40 इंडिया में बनाए जाएंगे और इसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। नाउ ये भी न्यूज़ में अगर आपने आप यू गाइज आर वाचिंग न्यूज़ एंड आई रियली विश दैट यू गाइज स्टार्ट वाचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इट वाज देयर इन द न्यूज़ कि महाराष्ट्र गुजरात में वापस से चिकिर विकिर चालू हो गई थी कि नहीं, महाराष्ट्र लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट वेंट टू गुजरात। बट लीविंग दैट पॉलिटिक्स असाइड, जस्ट रिमाइंडिंग यू कि अगर आपने सुना वो न्यूज़ पे ध्यान दिया था तो इट वाज अबाउट दिस। सो या, and first time planes will be manufactured in India, which will bring the know-how of manufacturing larger aircrafts in this country. There are many small countries which have the capacity or capability to manufacture aircrafts. India के लिए पहला है एंड इसके बाद इंडिया का एक बहुत important initiative, मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट, विल ग्रेजुअली बिकम अ रियलिटी बिकॉज अभी तक इंडिया में वो नो हाउ नहीं है एंड इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एविएशन मार्केट। आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे। कैन यू गाइज इमेजिन? इतने प्लेन्स उड़ते हैं, इतने प्लेन्स की डिमांड है इंडिया में, बट completely 100% imported because we do not have this capability yet, and with this we will get there, and it is so super important कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और हम इससे बहुत कुछ सीखें। ओके चलो, और प्लेन बनाने की बात आती है तो एक और प्लेन जो कि इंडिया में बनाया गया, बट लाइक ए सेड छोटे प्लेन। सो दिस इज़ अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर द एयरफोर्स। सो HTT हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर इसका नाम है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। इसके 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे अभी खाली, तो आफ्टर लॉट ऑफ टेस्टिंग दे वर फाइनली सक्सेसफुल एंड प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड द प्रोजेक्ट। और ये सही में उड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस कागज़ में डिज़ाइन है। ये इसके प्रोटोटाइप बनाए गए, उड़ाए गए, टेस्ट किए गए एंड इवेंचुअली इट वाज एग्रीड दैट एयरफोर्स विल बाय दीज ट्रेनर्स फ्रॉम HAL। एंड व्हाट अबाउट दीज ट्रेनर्स? दीज ट्रेनर्स आर, जब फाइटर पायलट इंडक्ट होते हैं एयरफोर्स में तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए एकदम एंट्री लेवल फर्स्ट एयरक्राफ्ट जहाँ से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, दिस इज़ दैट प्लेन। उसके बाद दे एवेंचुअली मूव टू advanced jet trainers and then over to fighter jets. So this is the training aircraft. First lessons of flying happen on this aircraft or will eventually start happening on this aircraft. All right. इससे पहले इंडिया वैसे इसके लिए भी डिपेंडेंट था काफ़ी हद तक। इंडिया के पास जेट ट्रेनर्स थे, किरण थे, बट वो इतने दे वर एक्सीडेंट प्रोन। एंड उसके बाद इंडिया ने हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स भी खरीदे UK से फॉर द नेक्स्ट लेवल। Now the important thing would be, when would India actually be able to move from turbo trainer to a AJT all by itself? और India AJT actually बना सकती है because excuse me, India is selling or proposing to other countries कि हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है पुराने जनरेशन का, आप वो खरीद लो एज जेट ट्रेनर्स, बिकॉज उसका इंजन उतना पावरफुल नहीं है। सो इफ़ इंडिया डज द सेम थिंग यूजिंग तेजस एज जेट ट्रेनर्स, तो इंडिया को बाहर की कंट्री से AJT खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगले टॉपिक पे जो आपकी स्क्रीन पे है अब, दैट इज़ this is something which all of us know. I really do not need to tell you that Rishi Sunak, he is eventually been appointed as the Prime Minister of United Kingdom. Liz Truss, she quit 2 महीने के अंदर ही, she couldn't hold on and she quit, and काफ़ी policy issues हो गए थे UK में, and eventually Rishi Sunak became the Prime Minister. He was in race with her also, but he couldn't get through, and now he is through. He proved his majority. Youngest Prime Minister in the history of UK since 1812 at the age of 42. So, let's see. Congratulations to him, all the best to him for his own career. Let's see how it works out for the India-UK relationship. That is super important to see. और कल परसों की न्यूज़ है, बहुत मेजर न्यूज़ है। रशिया यूक्रेन वॉर तो चला ही आ रहा है, साल के शुरू से हम देख रहे हैं, 9 months हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए। एंड विद दिस देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड।
तो ये हुआ कि बिकॉज यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो वर्ल्ड में फूड स्कैरसिटी होने लगी है, फूड प्राइसेस बहुत बढ़ने लगे हैं, पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड फूड ग्रेन्स दे हैव बीन बैडली अफेक्टेड. So it was agreed that okay, fine, let us allow Russia, Ukraine agreed when Turkey and UN mediated कि आप फूड ग्रेन्स तो एक्सपोर्ट होने दो थ्रू द ब्लैक सी रूट. बट एक शिप डूब चुका है रशिया का, रशियन नेवी का, वहाँ पे एक और शिप पे अटैक हुआ एंड रशिया सेड नो दिस इज़ नॉट हैपनिंग, हम नहीं कर रहे, हम नहीं खेलते ये. आप कहते हो इधर से शिपिंग रूट ओपन करो, वहाँ से यूक्रेन हमारी शिप्स को बॉम्ब मार रहा है, सो नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस. तो हम ये नेगोशिएशन से बाहर आ रहे हैं, हम नहीं अलाउ कर रहे यूक्रेन को ग्रेन एक्सपोर्ट करना जब वो हमारी शिप्स को अटैक कर रहे हैं उसी सी में. सो नाउ अगेन द वर्ल्ड इज़ टेकन अ बैक. वर्ल्ड इज़, दुनिया कह रही है, दुनिया के सारे देश कह रहे हैं कि नहीं दोबारा रीनेगोशिएट करो, ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फूड स्कैरसिटी हो रही है. सो प्लीज़ रशिया यूक्रेन प्लीज़ मान जाओ, रशिया प्लीज़ मान जाओ एंड लेट अस कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन. 2 ही दिन पहले हुआ है, नाउ लेट अस सी हफ्ते 2-10 दिन में क्या इसका एवोल्यूशन कैसे इवॉल्व होता है, क्या निकलता है. और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हम ग्रेन से एयरलिफ्ट कर देते हैं, नहीं, हम हज़ारों, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड ग्रेन एंड मिलियंस ऑफ टन्स एक्चुअली प्लेन्स कैन नॉट कैरी दिस वुड बी, दैट विल मेक दोज फूड ग्रेन सुपर एक्सपेंसिव. इमरजेंसी में ही किया जाता है, बाकी आप सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रूट ढूंढते हो उसे शिप करने का, विच इज़ नेचुरली व्हेन वी से शिप इज़ शिपिंग एंड डन बाय शिप, राइट. और very important news from the business awareness standpoint that Samsung has appointed a new chairman, that is JY Lee. JY Lee belongs to the Samsung family only, to the family which owns the company Samsung. He was in jail, बीच में फिर पैरोल पे छूट गए थे for misappropriation of funds and all, and eventually he got a presidential pardon from the president of South Korea, so that he can go back and take over the join as the chairman, because company really off late started feeling that they had a leadership vacuum, और वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन की बहुत, लीडर की बहुत ज़रूरत थी कंपनी को, एंड सैमसंग contributes the most to the South Korean economy. So eventually government, business, they all, intelligence prevailed and president gave him a pardon, and he's gone back to JY Lee has gone back to join Samsung as its new chairman. Okay, important news. At least these important appointments and all you should always know, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम में, ये आ सकते हैं. ओके जी. और एक सबसे अनोखी कंपनी जिससे हम सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक कार बिजनेस में आएंगे, वो है सोनी. सो सोनी एंड होंडा, दे हैड एक्चुअली साइंड, दे बोथ केम टुगेदर एंड इन मार्च एंड सेड कि हम गाड़ी बनाएंगे, और जून के आसपास उन्होंने MOU साइन कर लिया, और अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2025 में हम US में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार उतार देंगे. होंडा के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाना कोई नई चीज़ नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स. दे हैव होंडा E, विच इज़ अ वेरी वर्ल्ड acclaimed टाइनी इलेक्ट्रिक कार, एंड होंडा हैज़ बीन टेस्टिंग विद द हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑल्सो. तो होंडा को ये सब कुछ आता है. नाउ व्हाट होंडा इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग इन इज़ ऑल दी विद सोनी इज़, जो सोनी को अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटिंग की, and Honda can make very good cars. Sony has very good consumer electrics and electronics, and when both of them come together, you literally change the car driving to a wow experience. So probably शायद फ्यूचर में Honda की कार्स में स्टेयरिंग ही गायब हो जाए, because Sony is a partner, और वो PS की तरह जॉयस्टिक दे दे कि ये लो जी, PS से तुम गाड़ी चलाओ, हो सकता है. They might do some fun things, or maybe Honda's cars come up with a complete video game environment inbuilt, because Sony is there and they have their PSP, PS. So let's see. But this is one amazing news that I really wanted to share with you, that Sony and Honda will put in their first electric vehicles on the road by 2025, और 2026 में वो उसे कस्टमर्स को डिलीवर भी करना चालू कर देंगे. Let's really look forward to it, and let's really होप कि हमारी दुनिया में भी कुछ अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स जल्दी से आना चालू हो, सो दैट एटलीस्ट आई कैन गेट रिड ऑफ माई डीजल व्हीकल क्विकली, दो इट डजेंट पोल्यूट, बट या भारी है, चलाने में मेहनत करनी पड़ती है, एंड एफर्ट तो है ही, एंड इलेक्ट्रिक इज़ क्लीन. घर पे आके बस फ़ोन की तरह चार्ज करो, सुबह लेके निकल जाओ आराम से, नो स्ट्रेस. ऑलराइट, और एक और अच्छी चीज़ जो हमारे आसपास होगी, एटलीस्ट इंडिया में नहीं होगी बट हमारे आसपास होगी, इज़ द फर्स्ट डिज्नीलैंड ऑफ साउथ एशिया is proposed to open up in Hambantota in Sri Lanka. So the Disney team is going to visit Sri Lanka in November,
and they are going to finalize the terms, and after that we would see the first Disneyland come up in this region. And I am really looking forward to it as soon as it opens up. Really looking forward to traveling to Sri Lanka and enjoying the experience. It will be an awesome experience. These theme parks are really amazing. The only other that exist in North Asia, अगर हम बात करें तो हांगकांग में है. Disney World is there in Hong Kong, and there is Universal Studios in Singapore. So these are some of those popular theme parks which we are aware of. इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है. रामोजी फिल्म सिटी है. सो देर आर अमेजिंग दीज अमेजिंग प्लेसेस इन इंडिया ऑल्सो. बट डिस्नीलैंड इज़ डिस्नीलैंड. क्या करें, तो जाना तो बनता है इफ़ इट ओपन्स इन श्रीलंका. एंड आखिरी इज़ दो ये इंडियन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इंडिया इवन आफ्टर वर्ल्ड सैंक्शंस इंडिया इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेड विथ रशिया, एंड डॉलर बहुत महंगा पड़ रहा था. तो इंडिया ट्राइड यूजिंग युआन, चाइनीज़ युआन, and there is the pressure on Chinese yuan also from other global economies, and plus India doesn't really want to be absolutely dependent on China for any other trade with Russia. So India was constantly trying to set up a rupee trading mechanism with Russia right from the time जब से sanctions लगे थे रशिया के ऊपर. और देखा जाए तो काफ़ी स्पीड से ही कर लिया. चाइना ने तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सेटअप कर लिया था रशिया के साथ नॉन डॉलर ट्रेड. बट इनफैक्ट पूरा रशियन बैंकिंग सिस्टम को ही चाइना ने अपग्रेड कर दिया टू बी वीज़ा एंड मास्टर कार्ड फ्री. बट फाइन, इंडिया took its time. But one good thing is that two of the largest Russian banks, that is Sberbank and VTB Bank, RBI has approved both of them to trade in rupee with Indian companies. So with this, Indian companies working with trading with Russian companies, वो सीधा रूपी टू रूपी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, रूपी रूबल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. उन्हें डॉलर की या चाइनीज़ युआन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इंडिया इंपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम रशिया, इंडियन कंपनीज कैन पे इन इंडियन रूपी. Russia importing things from India, they can repay India in Indian rupee, and that's the simplest, fastest thing. And with this, Indian rupee will also actually start becoming a currency of trade, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है given the size of Indian economy, but our dependence on other foreign currencies to trade like dollar, euro, pound, and yuan also now. So yep, finally we are getting where we should actually be. And with these guys, these were the top news articles in the second half of October जो मैं कवर करना चाहता था. और प्लीज़ बताओ कि आपको कैसा लगा. हाउ डिड यू लाइक दिस न्यू लेआउट ऑफ न्यूज़. आई होप यू गाइज ऑल्सो यू ऑलवेज कीप अप्रिशिएटिंग की न्यूज़. आई टेल यू द न्यूज़ इन डेप्थ. बट एक चीज़ जो मेरी कंप्लेन है आपसे वो ये है कि आप कुछ और शेयर नहीं करते हो कमेंट्स में, एक्स्ट्रा आर्टिकल्स नहीं शेयर करते हो. सो प्लीज़ वो शेयर करो, ताकि आप जब शेयर करोगे तो जैसे आप शेयर करोगे आपके दिमाग में रह जाएगा, आपके दिमाग में अच्छी तरह वो टॉपिक बैठ जाएगा. और दूसरे जो उसे पढ़ेंगे दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट. बट द फर्स्ट पर्सन हु विल बेनिफिट द मोस्ट इज़ यू योर सेल्फ, क्योंकि आप जब शेयर कर रहे हो ना तो आपको याद रहेगा कि अरे मैंने ये टॉपिक मैंने शेयर किया था. सो दैट वेज यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट, and that will help you in your preparations. So please start sharing, and please do subscribe. Please do press the like button. That is so super important. And like I said, look forward to reading your comments. I'll see you guys in the next video. Until then, bye.